नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि एमएमआर रीजन के जो 5 टोल नाके हैं उन टोल नाकों को मुंबई के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से खत्म कर दिया गया है और इसमें केवल 4 पहिया वाहन हल्के वाहनों को ही छूट दी गई है, यानी टोल नाके अब कारों को लागू नहीं होंगे। इसकी खुशियां मनाते हुए शिवसेना 146 के शहर प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह ने आज अपने समर्थकों के साथ रात 12 बजे दहिसर टोल नाके पर यात्रियों को फूल और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। आप देख सकते हैं कि दहिसर टोल नाके का ये वो नज़ारा है जहां पर ढोल ताशे पीटे जा रहे हैं और इसी खुशियां हमको साफ यात्रियों पर भी दिखाई दे रही है कि यात्री कितने खुश हैं। रोजाना मुंबई में आवाजाही करने वाले जो 4 पहिया वाहन के जो मालिक है या जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिन्हें आना जाना जरूरी होता है, उन लोगों को बहुत बड़ी खुशी दी है राज्य सरकार ने। इस संदर्भ में हमने विक्रम प्रताप सिंह से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि मैं सबसे पहले हमारे शहर के कार्य सम्राट आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने 15 सालों में कई बार विधानसभा में ये मुद्दा उन्होंने रखा और आज उनके जो ये प्रयास को आज ये जो प्रतिफल मिला है हमारे महाराष्ट्र राज्य के धर्मवीर मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब ने तथा डिप्टी सीएम हमारे देवेंद्र जी फडणवीस, डिप्टी सीएम जो है हमारे अजीतदादा पवार, जो शिंदे सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया मुंबई एमएमआर रीजन को जिन्होंने कहीं न कहीं ये टोल मुक्त किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है और स्पेशली हमारे मीरा भाईंदर के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कुछ और हो ही नहीं सकता। लोगों के चेहरे पे पूरा खुशी और एकनाथ शिंदे जिंदाबाद, प्रताप सरनाईक जिंदाबाद, शिवसेना और हमारी यूती सरकार जिंदाबाद जो है लोग कर रहे हैं आज जब से घोषणा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि आगामी दिनों में चुनाव है महाराष्ट्र विधानसभा के और ये एमएमआर के वोटरों को रिझाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत त्योहारों का देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते चुनाव का देश है। चुनाव आते रहते जाते रहते, लेकिन उसी चुनाव के दरमियान अगर ऐतिहासिक कार्य अगर कोई सरकार करती है तो उसका जनता भूरी प्रशंसा करती है। पूरी मीरा भाईंदर नहीं, पूरे एमएमआर रीजन के जो जितनी भी जनता है मुंबई या मुंबई के बाहर हमारे पालघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है आज एकनाथ शिंदे साहब का धन्यवाद कर रहे हैं वो जो है, और लोग दिल से कह रहे हैं कि अगर सीएम हो तो एकनाथ शिंदे साहब जैसा जो है। इस टोल मुक्ति का फायदा चुनाव में होगा महायुति सरकार को। मैं तो काम में विश्वास हमारी शिवसेना रखती है, हमारा मुख्यमंत्री काम में विश्वास रखता है, हमारा आमदार प्रताप सरनाईक काम में विश्वास रखता है। तो काम अगर करेंगे तो चुनाव में तो ऑटोमेटिक जनता जो है बार बार चुन के दे रही है ऐसे नेताओं को और फिर से एक बार चुन के देगी जो है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 100% इसका प्रतिशत जो है ये एमएमआर रीजन है पूरा महाराष्ट्र देने जा रहा है। महाराष्ट्र में बहुत सारे टोल नाके, क्या उनके लिए भी आपकी सरकार कुछ करेगी? एमएमआर रीजन में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सबसे क्राउडेड पॉपुलेशन वाला ये शहर हमारा है। एमएमआर रीजन जो है हाईएस्ट कहीं न कहीं ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोक संख्या है। तो ये टोल जो है बीच में जो था वो कहीं न कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ये महापाप था, जिसको आज एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से खत्म करने का ये काम हुआ है। जनता इसको बिल्कुल नहीं भूलेगी, जनता इसका अपने वोट के माध्यम से आशीर्वाद देगी जो एकनाथ शिंदे सरकार को, और फिर से हमारी यूती सरकार दोबारा। मेरा सवाल ये था विक्रम प्रताप सिंह जी कि महाराष्ट्र में भी बहुत जगहों पर टोल नाके, क्या उन टोल नाकों को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे आपके एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री पूरे राज्य के, न केवल एमएमआर रीजन के? नहीं, देखिए टोल नाके खत्म होना ये पर्याय नहीं है। टोल नाके, बहुत सारे टोल नाके जो कि पुणे एक्सप्रेसवे पे है, बहुत सारे टोल नाका का जरूरत भी है क्योंकि बहुत सारा जो है फंड लगता है रोड्स बनाने में। हैवी व्हीकल में टोल लेते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, वहाँ ट्रैफिक का भी समस्या नहीं होता है। लेकिन सिटी के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे टोल नाके ऑलरेडी जो है देवेंद्र जी ने खत्म किया था, लेकिन कहीं न कहीं जो ये मेन एमएमआर रीजन का जो टोल था, मुंबई के प्रवेश द्वार पे जो टोल था, मुंबई और हमारा जो है मीरा भाईंदर शहर, मुंबई और ठाणे, मुंबई और नवी मुंबई अब अलग अलग नहीं रह गए। यहाँ पे वहां पे ऑफिस रहता है, यहाँ पे रेसिडेंस रहता है, तो जो बीच में जो है और 5 किलोमीटर का रेडिएशन का टोल मुक्त जो एनएचआई का रूल्स है उसके भी खिलाफ ये टोल था। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही जरूरी था। आने वाले समय में हमारी यूती सरकार फिर से आएगी तो लगभग 4 व्हीलर पूरे महाराष्ट्र में फ्री करने का निर्णय जो है हमारे मुख्यमंत्री आगे आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में लेंगे। लेकिन आज जो निर्णय लिया है वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसका सभी मीरा भाईंदर के नागरिक और एमएमआर रीजन के नागरिक बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत बधाई दे रहे हैं।
आज मीरा भाईंदर शहर की हमारी जो विधायिका है गीता जैन, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर भी पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, उन्होंने खुशियाँ बांटी और उन्होंने कहा कि उनके जो 9 वचन थे उन 9 वचनों में का एक वचन जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो गया है। तो वो श्रेय ले रहे हैं इस टोल नाका मुक्ति को लेकर। क्या कहेंगे देखिए, ये 15 वर्षों से यहाँ के जो हमारे दूसरे विधायक है प्रताप सरनाईक जी ने हर साल हर बार जो है न जाने अनगिनत बार उन्होंने विधानसभा में मांग रखी। हमारी शिवसेना पार्टी हमेशा टोल के खिलाफ जो है मांग रखी थी, तो शिवसेना ने बिल्कुल प्रयासरत रहे। बाकी किसी को श्रेय लेना है, मात लेना है तो उसके लिए हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय, पूरी मांग प्रताप सरनाईक जी का है। उन्होंने टोल नाका को जो है यहाँ पे शिफ्ट करने का भी उन्होंने प्रयास किया, जो ट्रैफिक लगा था उसके लिए शिफ्टिंग भी जो हुआ आगे पीछे करने का काम। तो बाकी विधानसभा में आप विधानसभा के पटल पे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, प्रताप सरनाईक जी ने कितनी बार विधानसभा के सत्र में टोल हटाने की मांग उन्होंने किया था। टेक्निकल मुद्दा का कहीं न कहीं ये मामला डाल के अभी तक ये टोल था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने ये टोल हटाने का काम किया। बाकी किसी को अगर क्रेडिट लेने का काम है तो 5 साल में बहुत बार क्रेडिट लिया जा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल जो है किसी को मालूम भी नहीं था। ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे दोनों डिप्टी सीएम के मन में था, आज उन्होंने कर दिया और बाकी किसी को नहीं मालूम था कि आज ही वो निर्णय आने वाला है। ठीक है, अभी हट गया तो कहीं न कहीं सब अपना क्रेडिट लेंगे, किसी को भारत आजाद है, मीरा भाईंदर भी आजाद है। अभी एक मुद्दा और है, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी हमारा इस मीरा भाईंदर शहर से हम लोग मुक्त करा के रहेंगे और जिस दिन मुक्त होगा उस दिन भी इसी तरीके से हम गुलाब का फूल बांटेंगे, शिवसेना जश्न मनाएगी और मीरा भाईंदर को पूर्ण आजादी दिलाएंगे। राजू वीर जी, क्या कहेंगे? आप आए 145 के आप प्रमुख हो और सरकार ने जो निर्णय लिया है इसे आप कैसा देखते हो और इस मौके पर क्या कहेंगे जनता से? आमदार प्रताप सरनाईक जी की जो मांग थी, आज हमारे लोकप्रिय आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो पूरी की है और यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के जो भी लोग थे इस टोल से बहुत परेशान थे। यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक होती थी, आने जाने में 2-2 घंटा लगते थे। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के मीरा भाईंदर शहरवासियों को बस ये ट्रैफिक से भी आज़ादी दिलाई है और टोल मुक्त करके लोगों को बहुत बहुत तोहफा दिया है। लेकिन हमारे शहर की एमएलए गीता जैन का कहना है कि उनके जो 9 वचन थे उसमें का एक वचन आज पूरा हो गया है। ऐसा है कि देखिए, लोक प्रतिनिधि है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक बातें रखते हैं, तो श्रेय वो भी आज हमारे युति सरकार के साथ में है। तो उन्होंने भी आज अगर यहाँ पर जो भी खुशियां मनाई है तो उसमें एक सरकार की भाग है, तो इसमें कोई नहीं, वो सरकार का वो हिस्सा है, जो भी सरकार रही है वो उसमें चले जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि वो श्रेय लेने की कोशिश करे और उनका जो 9 वचन जो उन्होंने दिए थे वो 9 वचन में का एक वचन आज पूरा हो गया है, ऐसा उनका कहना है। तो उनके 9 वचनों को कैसा देखते हैं और इस टोल मुक्ति को आप कैसा देखते? देखिए, टोल मुक्ति से मीरा भाईंदर बहुत परेशान थी टोल की वजह से, तो आज मुक्ति दिलाई है। तो अभी ऐसा है कि 145 के आमदार गीता जैन थी और 146 के आमदार हमारे प्रताप सरनाईक, दोनों की मांग थी और आज पूरी हो गई। तो खुशियां तो हर कोई मना रहा है। मीरा भाईंदर शहर के सारे जनता इस बात को लेके खुश है और सबको इस बात की खुशी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है राजू भोईर और विक्रम प्रताप सिंह जो बता रहे हैं कि ये राज्य सरकार का फैसला है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का फैसला है। जबकि हमारे मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन का मानना है कि उनके जो 9 वचन थे, ये 9 वचन में का एक जो वचन बाकी रह गया था वो आज उन्होंने पूरा कर लिया है। हमारे शहर की जनता एमएलए गीता जैन के 9 वचनों में से क्या इस एक वचन को मानती है? क्या उनके चलते ये टोल नाका हटा है? इस पर आप कमेंट्स हमें जरूर करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।